The Tempest Second. Remaining invisible, Ariel sang a beautiful song and led Ferdinand to the place where Prospero and Miranda were. "What is that, father?" asked Miranda in wonder when she saw Ferdinand at a distance. "Is it a spirit? It has a noble and beautiful appearance." ओके, अब एरियल इनविजिबल है, ठीक है, और वो एक खूबसूरत सा गाना गा रहा है। एंड लेड फर्डिनेंड टू द प्लेस वेयर, और उसने अपने इस गाने से फर्डिनेंड को लाया किधर, जहाँ पे प्रॉस्पेरो और मिरांडा बैठे हैं। व्हाट इज दैट फादर? जब मिरांडा ने फर्डिनेंड को देखा तो उसने बाप से पूछा कि ये कौन है। उसने एक दूरी से देखा उसको और उसने पूछा ये कौन है। इज इट अ स्पिरिट? इसने बोला क्या ये एक स्पिरिट है? मिरांडा ने अपने फादर से पूछा हैरानगी में कि ये कौन है। उसने एक डिस्टेंस से इसको देखा, पूछा ये कौन है? क्या ये कोई स्पिरिट है, आत्मा है, रूह है? इट हैज़ अ नोबल एंड ब्यूटीफुल, इसकी शक्ल कितनी अच्छी है। मिरांडा, एज यू नो, हैड नॉट नोन व्हाट अ यंग मैन लुक्ड लाइक एंड मोरओवर फर्डिनेंड वाज अ हैंडसम यंग मैन। मिरांडा ने अभी तक किसी को देखा ही नहीं था, हाँ? इसलिए इसको फर्डिनेंड बहुत हैंडसम लगा और फर्डिनेंड था भी हैंडसम। Seeing Miranda, Ferdinand thought that she was the goddess of this island of wonders. फर्डिनेंड को लगा मैं किसी आइलैंड पे हूँ और ये जो सामने है ये लड़की मिरांडा, ये कोई गॉडेस है, इस आइलैंड की ये गॉडेस है। तो ये भी एक्साइटेड, इसको देखकर एक्साइट हो गया कि ये कौन है, ये कोई गॉडेस जैसी लग रही है। Where he had just heard Ariel's strange sounding song. अभी अभी इसने वहाँ से सुनी थी कुछ गाने की आवाज़ जो एरियल गा रहा था। He fell on his knees and began to speak to her as to a goddess. ये अपने घुटनों पे गिर गया और ऐसे बात करने लगा मिरांडा से जैसे वो कोई गॉडेस थी। You can imagine his surprise when he heard her say sweetly in his own language, "Sir, I am no goddess but a simple girl." हम इमेजिन अच्छे से कर सकते हैं कि किस तरह से जब मिरांडा ने इसको बोला कि मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ, मैं तो एक सीधी सादी लड़की हूँ, इसी की लैंग्वेज में, किसकी? फर्डिनेंड की ही लैंग्वेज में इसने जब ये बात की तो फर्डिनेंड जो है वो हैरान हो गया। Prospero was very happy to find that the two young people had fallen in love with each other at first sight. फर्डिनेंड प्रॉस्पेरो एक डिस्टेंस से देख रहा था, वो अंदर से खुश हो रहा था, ठीक है, बिकॉज उसको लगा कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, ठीक है। बट इन ऑर्डर टू, क्योंकि उसको सूटेबल एक बंदा मिल गया, बट इन ऑर्डर टू टेस्ट फर्डिनेंड्स लव, लेकिन अब इसको इसका जो प्यार है वो चेक करना था कि क्या सच्चा है कि नहीं। प्रॉस्पेरो प्रिटेंडेड टू थिंक दैट द यंग मैन वाज अ स्पाई। अब इसने प्रिटेंड किया, प्रॉस्पेरो को सारा कुछ पता है ये कौन है क्या है, लेकिन ये प्रिटेंड करता है, ये नाटक करता है कि जैसे कि वो कोई स्पाई है। स्पाई मतलब जासूस, जैसे ये कोई जासूस है। कम अलोंग यंग मैन, इसको बोल रहा है रफली, लेकिन डांट के ही बोल रहा है, बोलता है मेरे साथ आ जाओ। यू आर अ स्पाई, आप एक जासूस हो। हु हैज़ कम टू स्टील दिस आइलैंड फ्रॉम मी, तुम ये आइलैंड चुराने आए हो मुझसे। यू आर नाउ माई प्रिजनर, अब तुम मेरे कैदी हो। फर्डिनेंड ट्राई टू रेजिस्ट, फर्डिनेंड ने कोशिश की रेजिस्ट करने की, छुड़ाने की खुद को। एंड ड्रिव हिज स्वर्ड, तलवार निकाली, बट वेविंग हिज वैंड प्रॉस्पेरो फिक्स्ड हिम टू द स्पॉट, लेकिन प्रॉस्पेरो ने अपनी मैजिक वैंड घुमाई और उसको वहीं पे रोक दिया, वो वहीं पे स्टैचू जैसा खड़ा हो गया बाय द पावर ऑफ हिज मैजिक। मिरांडा हंग अपॉन हर फादर एंड प्लीडेड फॉर फर्डिनेंड। मिरांडा अपने बाप, समझो आप, लिपट गई वो बाप से, हाँ, और बोलने लगी कि इसको छोड़ दो, ठीक है। प्लीज डू नॉट ट्रीट हिम लाइक दैट फादर, ही कैन नॉट बी अ स्पाई, ही डज नॉट लुक लाइक वन। ये कोई स्पाई नहीं हो सकता है, ये वैसा दिखता ही नहीं है, ये स्पाई है ही नहीं। साइलेंस सेड प्रॉस्पेरो, इसने अपनी बेटी को बोला चुप हो जाओ। आर यू ट्राइंग टू टीच मी, तुम कोशिश कर रही हो मुझे सिखाने की। Perhaps you think he is the most beautiful person on the earth, तुम्हें लगता है कि यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इस दुनिया में।
बिकॉज यू हैव सीन ओनली कैलिबन एंड मी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं और भी बहुत सारे खूबसूरत, तुम्हें लगता है तुमने मुझे देखा है और कैलिबन को देखा है और तुम्हें लगा कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कंपेयर टू कैलिबन ही सीम्स हैंडसम इनफ, बट कंपेयर टू अदर मैन ही इज़ अ कैलिबन। जब तुम कैलिबन को इसके साथ कंपेयर करते हो तब तुम्हें लगता है कि ये हैंडसम है, मगर अगर तुम इस लड़के को दूसरे लड़कों के साथ कंपेयर करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये उनके सामने कैलिबन है, यानी कि ये कुछ खास उनके सामने नहीं है। प्लीज डू नॉट, ओके आई रेड दिस। देन माई डिजायर्स आर मोस्ट हम्बल रिप्लाइड मिरिंडा, आई डू नॉट विश टू सी अ हैंडसमर पर्सन। फिर तो मैं, मेरी जो डिज़ायर्स, मेरी जो चाहते हैं वो हम्बल है, यानी हम्बल मीन्स फिर मैं ज़्यादा चाहती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा कुछ, मेरी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें ज़्यादा फिर मेरी नहीं है। मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ और कोई इससे ज़्यादा हैंडसमर मैन, ठीक है। कम अलोंग सर, प्रॉस्परो सेड टू फर्डिनेंड, इसने इसको बोला आ जाओ मेरे साथ। लीडिंग हिम अवे, लाया इसको अपने साथ। फर्डिनेंड कुड हार्डली रेजिस्ट द पावर ऑफ प्रॉस्परोज मैजिक एंड ही हैड टू फॉलो। वो, इसने कोई जादू जैसे किया और वो चुपचाप इसके पीछे चला गया, वो कुछ नहीं कर पाया। He said to himself, my misfortunes and this unkind treatment would all be nothing to me if from my prison window I could see this girl once a day. बोलता है कि मेरी जो ये इस वक्त बदकिस्मती हो गई, हाँ, या फिर मुझे अनकाइंड ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे साथ, मेरे लिए ये कुछ मीनिंग नहीं रखेगा अगर मैं इस लड़की को दिन में एक बार अपनी खिड़की से देखा करूँगा। Prospero set him the task of piling up heavy logs. Mirinda stole out. Okay. Prospero ने इसको काम दिया कि बोला वो लॉग्स उठा के तुम यहाँ साइड में रख दो, पाइल कर दो इनको, पाइल मीन्स ढेर बना दो इसको, इनको, ठीक है। Mirinda stole out of her room to see him at work. Mirinda चोरी चोरी निकलती थी और इसको देखती थी काम करते हुए। And her presence made his labor seem light to him. और इसकी वजह से इसका जो काम होता था वो आसान हो जाता था। फर्डिनेंड को इसको देखकर इसका काम इसको आसान हो जाता था, इजी लगता था। Alas sir, she said, please sit down and rest a while. हाँ, बोलती है इसको अपना, मतलब इसको सिंपथाइज करती है, इसके साथ हमदर्दी है, बोलती है इसको थोड़ी देर बैठ जाइए, हाँ, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। I will carry your logs in the meantime. तब तक मैं आपके logs उठा देती हूँ। I quite like it. मुझे पसंद है logs उठाना। Let me carry the logs. मुझे carry करने दीजिए। My father is all at his studies, safely out of our way for the next 3 hours. वो पूरे 3 घंटे के लिए अब अपनी स्टडी में है, वो पढ़ने में मस्त है मेरे फादर, वो नहीं देखेंगे, तब तक मैं आपका काम कर देती हूँ। In fact, Prospero was all the time standing at a distance watching his daughter with amusement and sympathy. लेकिन असल में दूरी से ही इसका फादर चुपचाप इसको देखता था और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और हमदर्दी थी उसको अपनी बेटी के लिए। No, my precious creature, replied Ferdinand. I cannot let you do that. नहीं, मैं आपको ये काम नहीं करने दे सकता हूँ। कौन बोलता है? Who says this? Ferdinand. Ferdinand says this. Of course, this love talk did not help the work of piling up logs, but Ferdinand managed to tell Mirinda how he loved her better than anyone else he had ever seen. अब ये जो सारा काम, इनकी बातें चल रही थी आपस में, इससे तो लॉग्स पाइल अप होने वाले नहीं थे, लेकिन इससे ये मौका मिला कि फर्डिनेंड को मौका मिला मिरिंडा को अपना प्यार एक्सप्रेस करने का, उसको मौका मिला। एज फॉर मिरिंडा, शी कुड नॉट इमेजिन अ पर्सन whom she could love more. बराबर मिरिंडा को भी फर्डिनेंड उतना ही पसंद था जितना फर्डिनेंड को मिरिंडा पसंद थी। वो भी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि और कोई होगा जो मुझे इससे ज़्यादा प्यारा होगा। The trials you have undergone were a test of your love, said Prospero. Prospero आया और उसने वहाँ पे इनको बोला, फर्डिनेंड को बोला, ये जो तुम्हारी सारी ये ट्रायल्स चल रही थी, ये सिर्फ तुम्हारे प्यार का इम्तिहान हो रहा था। To the great joy and surprise of Ferdinand. फर्डिनेंड ये बात सुनकर खुश हो गया। As your reward, I give you my daughter. इनाम के तौर पर मैं आपको अपनी बेटी सौंपता हूँ। Who is my most precious possession. जो मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। My blessings are with you both. मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। In the meantime, the king of Naples
Antonio Gonzalo, who was in the king's party, and others were wandering about on the island. Okay, इतनी देर में जो बाकी लोग थे वो भटक रहे थे यहाँ वहाँ, ठीक है, आइलैंड पे. Tired out and hungry, they sat down to rest. थक गए थे और अब बैठे रेस्ट के लिए. एरियल पुट इनवाइटिंग फूड बिफोर देम. उसके बाद एरियल ने अपने जादू से उनके सामने खाना लाया जब वो रेस्ट पे बैठे. बट व्हेन दे ट्राई टू ईट इट, इट डिसअपीयर्ड सडनली. जो ही वो उतरे खाना खाने के लिए, ये गायब हो गया. क्या खाना? ये इनको सज़ा मिल रही थी. हाँ, जो भी इन्होंने किए थे गुनाह, वो उनकी सज़ा मिल रही थी. एरियल अपीयर्ड टू देम विद थंडर एंड लाइटनिंग. अब एरियल इनके सामने आया, ठीक है, वो विजिबल होने लगा और बिल्कुल एकदम थंडरिंग और लाइटनिंग के साथ वो इनके सामने आया. While they stood amazed at the sight, he said to Antonio and the king. उसने अब सब हैरानगी से देख रहे हैं, ये कौन सामने आ रहा है? थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, ये कौन आ रहा है सामने? तो इनको एरियल बोलता है, You are two men guilty before God and man. आप दो लोग गुनहगार हो. किस किस को बोलता है? एंटोनियो को और किंग को. Think of your evil deeds. याद करो अपने वो बुरे काम जो तुम लोगों ने किए हैं. Remember how cruelly you treated Prospero and his innocent child. याद करो किस तरह से आपने प्रॉस्पेरो को और उसके मासूम बच्चे के साथ बिहेव किया. It was a terrible crime. आपने कितना बड़ा जुर्म किया. All that you have undergone is God's punishment for your crimes. और जो भी आज आपको उठाना पड़ा, जो भी मुसीबतें सहनी पड़ी, ये सारी की सारी आपके लिए पनिशमेंट है, सज़ा है आपके गुनाहों की. If you do not sincerely repent of your evil deeds, there is worse in store for you. अगर आप जल्दी से नहीं पछतावा करोगे उन सारे गुनाहों का, सिंसियरली नहीं करोगे पछतावा, तो फिर मेरे लिए अभी और भी है आपको दिखाने के लिए इससे ज़्यादा बुरा. Then Ariel appeared in thunder and lightning, leaving them almost mad with fear and their sense of guilt. उसके बाद एरियल इनके सामने से गायब हो गया और ज़्यादा थंडरिंग और लाइटनिंग के साथ, और वो ऑलमोस्ट पागल हो गए. इतना खौफ और डर उनको महसूस हुआ. ठीक है, यहाँ तक आज रखते हैं.